So, class 11th, today I will start the new question, 23 number question. So, 23 में सबसे पहला पार्ट है आपका मशीनरी अकाउंट क्रिएट करना है और क्रिएट करना है आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अ कंपनी परचेज सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 मई 2009। एक कंपनी है जो 1 मई 2009 में 5,85,000 की मशीनरी को परचेज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल he purchased the machinery on 1st April 2009 and then immediately spent 15,000 on its erection charges। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी हुई? 6 लाख, यानी मशीनरी को परचेज किया गया 6 लाख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हियर 1st April 2009 टू क्या हो जाएगा, टू बैंक। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 लाख। ठीक है, फिर 31 मार्च में आप क्लोजिंग कर दीजिए बाय बैलेंस सीडी है 6 लाख की, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या तरीका है? यू नो वेरी वेल डेप्रिसिएशन, हाउ टू क्रिएट द डेप्रिसिएशन। ठीक, सो डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2019, 1 मई 2009 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 मई कर लीजिएगा, 1 मई 2009 11 मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट होगा। ठीक है, जब 11th मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि 11 मंथ का डेप्रिसिएशन तो सेंस है यहाँ पे 31 मार्च 2010 बाई क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी 6 लाख की टोटल मशीन है आपकी, टोटल है आपकी 6 लाख की मशीन। 6 लाख का 11/12 इंटू 15% तो आ जाएगा आपका 82,500। तो यहाँ पे आपकी 82,500 का टोटल डेप्रिसिएशन काउंट हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं 31 मार्च 2010 टू क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी कितने की है? 82,500। क्लोज हो गया पहला साल। अब हम आते हैं इस साल, हम पहले ओपनिंग कर लेते हैं इसकी, यानी 1 अप्रैल 2010 टू क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। ठीक है, देखेंगे इसके बाद मशीनरी को परचेज किया गया है, सोल्ड किया गया है। पहले आप बैलेंसिंग कर लें दोनों अकाउंट की साथ में। 1 अप्रैल 2010 बाई क्या लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी है कितने की? 82,500 की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है इसके बाद की जो है, क्या इस साल कोई मशीनरी और परचेज की गई है? चेक कर लेते हैं एक बार। सो इस साल एक और मशीनरी परचेज की गई है ऑन 1 अक्टूबर 2010। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2010 को कह रहा है वन मोर मशीनरी परचेज्ड कॉस्टिंग 4 लाख रुपीज़, यानी अब जो टोटल मशीन हो गई वो आपकी 10 लाख की हो गई। ठीक है, सो 1 अक्टूबर को ये परचेज कर रहा है 2010 में, तो 1 अक्टूबर 2010 इसी साल आएगा। तो यहाँ पे आप करोगे टू बैंक। ठीक है, टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपीज़। तो अब आपके पास मशीनरी हो गई 10 लाख की, यानी 31 मार्च 2010 बाय बैलेंस सीडी 10 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस बीडी के बाद बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग हमने कर दिया है, तो अब जो है क्या इस साल मशीनरी को सोल्ड आउट किया गया? नहीं किया गया। आई थिंक इस साल मशीनरी को सोल्ड आउट नहीं किया गया है। तो करना क्या है हमें इस साल कि पहले बैलेंसिंग हो गई हमारी, बैलेंसिंग के पास अब डेप्रिसिएशन चार्ज करिए। अब जब डेप्रिसिएशन काउंट होगा 31 मार्च 2011 बाई क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन। तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? फर्स्ट मशीन की कॉस्टिंग थी 6 लाख, 6 लाख का 15% तो आ जाएगा 90,000। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं 4 लाख का 15% 60,000 का आधा करोगे, क्योंकि मशीनरी जो है परचेज की गई है 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन काउंट होगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, सो 82,500 प्लस 1,20,000 माइनस, तो आपका आ जाएगा 82,500 प्लस 1,20,000 रुपीज़। तो आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा
टोटल आ जाएगा आपका 2 लाख यानी 31 मार्च 2011 टू बैलेंस CD 202,500, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर आपने परचेज कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या मशीनरी को इस साल सोल्ड आउट किया गया। लग तो रहा है इस साल सोल्ड आउट किया गया है, ठीक है। सो इट परचेज अनदर मशीन, हमने कर दिया अनदर मशीन। कह रहा है ऑन 31 जुलाई 2011 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन फॉर 2,50,000 एंड बॉट अनदर मशीन, यानी एक मशीन है जिसको सोल्ड किया गया है, ठीक है। जो फर्स्ट जुलाई में सोल्ड की जा रही है, फर्स्ट मशीन यही है आपकी, फर्स्ट मशीन को सोल्ड ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले बैलेंस को उतार लेते हैं। 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे आपका 10 था तो ये आपका 11 होगा। अब यहाँ 11 टू बैलेंस BD ऑन 10 लाख, ठीक है। फिर आते हैं हम, इस साल सोल्ड किया गया है। कब सोल्ड किया गया है? जुलाई 31 में एक मशीनरी को सोल्ड, फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड किया जा रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 31 जुलाई 2011, ठीक है। तो आप जब सोल्ड करोगे तो आपको बैंक में फर्स्ट मशीन को सोल्ड ऑफ किया गया, कितने में सोल्ड ऑफ किया गया? 2,50,000। अब हम उस तीनों साल का डेप्रिसिएशन काउंट कर लेंगे कितना होगा, ठीक है। सो पहले हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 11 बाय बैलेंस BD, ठीक है, 202,500, यही वाली कॉपी हो जाएगी 202,500। अब हम चेंज करते हैं इसमें कि क्या हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है। वो कह रहा है इसमें कि अब मशीनरी को सोल्ड किया गया, तो हमें ये पता करना है कि 31 जुलाई में सोल्ड किया जा रहा है 11 में। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना मशीन चली है। तो पहले साल जो डिप्रिसिएशन काउंट हुआ होगा वो कितना काउंट हुआ होगा, ठीक है। तो वो हमें चेक करना है, ठीक। तो कैसे चेक करेंगे देख लेते हैं एक बार। पहले साल डिप्रिसिएशन उस मशीन पे कितना लगा था? 82,500 प्लस सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन उस पे लगा था 90,000। उसके बाद 4 महीने का और डिप्रिसिएशन हम लेंगे, यानी जो 4 मंथ का डिप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा? 6 लाख का आपका 15% आप जब निकालोगे तो हो जाएगा कितना? टोटल 6 लाख की मशीन थी, तो 6 लाख का आपको निकालना है टोटल डिप्रिसिएशन, यानी 82,500 पहला डिप्रिसिएशन, यानी दूसरा डिप्रिसिएशन आपका हो गया 90,000 का। थर्ड डिप्रिसिएशन देखते हैं क्या कह रहा है। सो क्लास, अब हमें ये देखना है कि कितना डिप्रिसिएशन जो पहली मशीनरी जा रही है उसका टोटल डिप्रिसिएशन क्या है और अभी तक का डिप्रिसिएशन क्या है। सो बाय डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन, तो 6 लाख की थी, 6 लाख का 15% 60,000, 6 लाख का कह रहा है। तो 6 लाख की टोटल मशीन थी पहली वाली, तो 6 लाख का 15% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आपका पास आ जाएगा 90,000। 90,000 इंटू 4/12, क्योंकि मशीनरी 4 ही महीना केवल चली है, तो 30,000 आपके पास टोटल ये डिप्रिसिएशन काउंट होगा। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं बाय डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल डिप्रिसिएशन उस मशीन का कितना था। तो 31 जुलाई को जो मशीन सोल्ड की गई आपको डिप्रिसिएशन काउंट करना है। यहाँ पे आप लिखोगे टू ट्रांसफ़र टू मशीन अकाउंट, जो डिप्रिसिएशन आप ट्रांसफ़र करोगे यहाँ पे आपको लिखना है। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन 6 लाख का कितना था? 82,500। सेकेंड ईयर 90,000 का आपको बुक्स पे डिप्रिसिएशन दिख रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद 30,000 का डिप्रिसिएशन, तो आपका टोटल हो जाएगा 202,500, ठीक है। सो ये हमें ट्रांसफ़र करना है 31 जुलाई में। अब हम यहाँ से देखेंगे ये डिप्रिसिएशन कहाँ से आ रहा है? प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन से आ रहा है 202,500, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है,
बस लॉस और प्रॉफिट निकालना है। आप इन दोनों को प्लस करिए और ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस कर दीजिए। तो 6 लाख वाली मशीन को अगर हम ये कहें कि 2,50,000 प्लस 202,500 यानी आपका 4,52,500 में सोल्ड किया गया 6 लाख वाली मशीन को, तो इसका मतलब है सीधा सीधा क्या हो गया, लॉस हो गया 1,47,500 का। तो 1 जुलाई 2011 बाई क्या लिखोगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस इन ब्रैकेट लॉस 1,47,500, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्या उसी साल जब बेच रहा है तो 31 जुलाई में एक और मशीनरी परचेज की जा रही है जिसकी कॉस्ट कितनी है चेक कर लेते हैं। उसकी कॉस्ट आ रही है 4,20,000 रुपीज़। यानी आपकी पहली वाली मशीन चली गई, अभी आपके पास दूसरी वाली मशीन बची है और थर्ड यानी सेकंड और थर्ड मशीन आपके पास बची है। सेकंड और न्यू भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब आपके पास करना क्या है कि अब डेप्रिसिएशन काउंट करने से पहले आगे देखते हैं कोई मशीन और सोल्ड की गई। ऑन 1 नवंबर 2012 द सेकेंड मशीनरी वॉज सोल्ड ऑफ 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अब ये 4 लाख वाली मशीन को सोल्ड किया जा रहा है। पहले तो डेप्रिसिएशन काउंट कर लें 31 मार्च का। तो 31 मार्च 2012 बाई क्या लिखोगे, बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन कितना होगा सेकेंड वाली पे और सेकेंड वाले का और न्यू डेप्रिसिएशन जो थर्ड मशीन परचेज की गई, पहले वहाँ तक का डेप्रिसिएशन काउंट करके बैलेंसिंग करते हैं हम, ठीक है। सो अभी आप देखोगे 2,50,000 प्लस आपके पास 202,500 प्लस 1,47,500, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 6 लाख और 2 लाख टोटल जो मशीनरी जो परचेज़ की गई है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो ये 10 लाख रुपए हमने ट्रांसफ़र किया था 1 जुलाई 2011 में, ठीक है। तो अब टोटल जो मशीन हो गई 14,20,000 माइनस 2,50,000, ठीक है, माइनस 202,500 माइनस 147,500। तो अभी जो मशीन है आपके पास वो कितनी बची, अभी जो मशीन बच गई वो 4 और 4 8,20,000। जब इसमें से माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगी बाई बैलेंस CD 8,20,000 रुपीज़, ठीक है। सो 31 मार्च 2012 में आप बैलेंसिंग कर दीजिएगा इसकी, यहाँ पे आप इसको क्लोज कर डालिए, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो कैसे चार्ज करें। अब आपके पास क्या मशीन बच गई, 4 लाख वाली बच गई और 4,20,000 वाली बच गई। तो 4 लाख वाले पे तो आप सीधा 60,000 आप लगा लो 15%, यानी 60,000 का आपका नया डेप्रिसिएशन जो सेकंड मशीन का है डेप्रिसिएशन वो हमको काउंट करना है 60,000 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने की मशीन थी 4,20,000, ठीक है, इंटू 15%। और जुलाई में 31 जुलाई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी इंटू 8/12, तो आपका 42,000 रुपीज़ आपके पास हो जाए। तो यहाँ पे मिला के ये हो जाता है 1,02,000, ठीक है। तो प्लस 60,000 रुपीज़ तो 1,02,000 रुपीज़ हो गया। अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं यहाँ पे कि बैलेंसिंग क्या है इसकी, ठीक है। सो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको करना होगा 31 मार्च 2012 टू बैलेंस CD कितने की बनेगी 202,500 प्लस 30,000 प्लस 102,000 माइनस 202,500। तो आपकी जो बैलेंसिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1,32,000। और शायद अगले साल एक मशीनरी को सोल्ड ऑफ किया गया। तो पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं 1 अप्रैल 2012 की टू बैलेंस BD कितने की बनेगी 1,32,000 की आपके पास BD बन गई। फिर इसके बाद देखते हैं कौन सी मशीन को, सेकंड मशीन को हटाने के लिए बोल रहा है जिसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपीज़। तो हम एक बार फिर बैलेंसिंग कर लेते हैं 1 अप्रैल 2012 बाई क्या लिखोगे, बाई यू हैव टू राइट बाई बैलेंस BD कितने की हो गई 1,32,000 की, ठीक है। मशीन को कब सोल्ड किया गया चेक कर लेते हैं। मशीन को सोल्ड ऑफ किया जा रहा है 1 नवंबर में, ठीक है। तो 1 नवंबर 2012 जो मशीन थी उसका डेप्रिसिएशन 4 लाख की थी, तो 4 लाख का 15% कितना हुआ
60,000 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कितना हुआ इंटू 7/12 तो 35,000 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन। अब हम उस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं। जब वो मशीन परचेज की गई थी पहले साल तो उसका डेप्रिसिएशन कितना था 30,000 तो 30,000 अब उस मशीन को हटा देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीन 60,000 थर्ड ईयर, फिर चौथे साल उसका डेप्रिसिएशन कितना है तो 1,25,000 का टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है चारों साल का। ठीक है, तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पहले 1 नवंबर 2012 बाई क्या हो जाएगा बाई बैंक। पहले तो सोल्ड कर दो सेकेंड मशीन को सोल्ड किया गया 3 लाख में। ठीक है, 3 लाख में सोल्ड किया गया 1 नवंबर 2012 बाई क्या लिखोगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो हम 1 साल 2 साल 3 साल चौथे साल का डेप्रिसिएशन हम सेकेंड मशीनरी का ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कब ट्रांसफ़र करेंगे 1 नवंबर 2012 यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू मशीन। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन 1,35,000। ठीक है, तो 3 लाख प्लस 1,35,000 टोटल कितना हो गया 4,35,000। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि 4 लाख वाली मशीनरी को कितने में सोल्ड किया गया 4,35,000 में। ठीक है, 4,35,000। चलिए देख लेते हैं एक बार। 3 लाख की मशीन थी और हम बेच रहे हैं उसको 4 लाख की मशीन थी और हम बेच रहे हैं उसको 3 लाख में। तो 3 लाख प्लस 1,25,000 रुपीज़ आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। यानी फिर एक बार डेप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन है सेकेंड मशीन का 30,000 सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर में मशीन परचेज की गई 60,000 90 हो गया ये और 35,000। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा टोटल डेप्रिसिएशन 1,25,000। ठीक है, सो टोटल डेप्रिसिएशन इसका 1,20,000। अब हम ये कहें कि 3 लाख प्लस 1,25,000 तो 4,25,000। 4 लाख वाली मशीन को 4,25,000 पे सोल्ड कर रहे हो तो प्रॉफिट की लॉस प्रॉफिट। तो ऑन 1 नवंबर 2012 टू क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी कर सकते हैं। तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपके पास 4,25,000 यानी 25,000 का आपको प्रॉफिट। ये कहें 4 लाख वाली मशीन को आपने कितने में सोल्ड किया 4,25,000 में, तो सीधा सीधा प्रॉफिट आ गया 25,000 का। अब हम देख लेते हैं क्या इस साल कोई मशीनरी परचेज की गई। आई थिंक अब कोई मशीनरी परचेज नहीं की गई। अब जो मशीन है उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाओ। अब आपके पास बची क्या थर्ड मशीन। ठीक है, तो बाई पहले डेप्रिसिएशन लगा दो फिर बैलेंसिंग कर दो। तो डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन। ठीक है, थर्ड मशीन की कॉस्टिंग क्या आ रही है 4,20,000। तो 4,20,000 इंटू 15% तो कितना हो जाएगा 63,000 का आपका टोटल डेप्रिसिएशन काउंट होगा। तो 63,000 आप यहाँ कर देना। ठीक, फिर हम करते हैं 1,32,000 प्लस 35,000 प्लस 63,000 माइनस 1,25,000। तो आपके पास 1,05,000 की सीधा बैलेंसिंग आ रही है इसकी 31 मार्च 2013 टू क्या हो जाएगा बैलेंस CD 1,05,000। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है आपको इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब आपके पास एक्चुअल में टोटल जो मशीन बची होगी यानी पहली मशीन दूसरी मशीन थर्ड मशीन 4,20,000 की मशीन बची होगी। तो 1,32,000 प्लस 25,000 1,57,000 माइनस कितना हो जाएगा 3 लाख प्लस 1,25,000। ठीक है, माइनस 1,32,000 और 25,000। तो बैलेंसिंग जो आएगी वो कितनी आनी चाहिए, यानी यहाँ पे जो बैलेंसिंग आएगी। अब आपके पास यहाँ पे तो पहली चीज़ बैलेंसिंग को सही कर दीजिएगा। गलती से हमने लिख दिया है 1,32,000 8,20,000 की मशीन को आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 8,20,000 प्लस 25,000 ये आपका हो गया 8,45,000। 3 लाख रुपीज़ आप माइनस कर दो प्लस 1,25,000 माइनस कर दो। तो आपके पास जो मशीन बची है 31 मार्च में 2013 में क्या होगा बाई बैलेंस CD 4,20,000। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन
और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप लगा लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास। क्वेश्चन नंबर 23।